का संचार भरने वाले भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके आदरणीय सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और कर्मशील अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी श्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री अनूप गुप्ता जी, क्षेत्र प्रभारी अनूप गुप्ता जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, राकेश त्रिवेदी जी, प्रदेश के प्रभारी श्री युधिष्ठिर जी, श्री राजेश गुप्ता जी, यहाँ के सांसद श्री रवि किशन जी, हमारे देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी जी, कमलेश पासवान जी, हमारे पंकज चौधरी जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, श्री हरीश द्विवेदी जी, हमारे सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ साथी और पूर्व सांसद नीरज शेखर जी जो हमारे सांसद हैं, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी वर्तमान में अभी सांसद बने हैं, उनको मेरी बधाई, श्रीमती संगीता यादव जी सांसद, सूर्य प्रताप शाही जी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, दयाशंकर जी हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और इस गरीब कल्याण सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी लाभार्थी भाइयों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे 2 in 1 एक ही सभा में 2 कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने का मौका मिल रहा है और 2 कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिल रहा है। एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी जहां कार्यालयों का उद्घाटन करती है, तो वहीं गरीब कल्याण के लिए जो हमारा सतत प्रयास है, उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण मेला भी लगाती है और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का अंतिम पड़ाव को भी पूरा करती है। ऐसे कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। मित्रों, मैं गोरखपुर आऊं और गोरक्षनाथ जी के नमन न करूं, उनसे आशीर्वाद न लूं, तो मेरी ये यात्रा अधूरी है। इसलिए सबसे पहले तो मैं गोरखनाथ जी को नमन करते हुए, इस पवित्र स्थान को नमन करते हुए, इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए और साथ ही साथ यह क्षेत्र जिसने स्वतंत्रता के दृष्टि से एक विशेष योगदान किया और वो हम चौरी चौरा को भूल नहीं सकते, तो ऐसे क्रांतिकारी स्थान को भी मैं नमन करता हूं, इस पूज्य भूमि को और इस क्रांतिकारी भूमि को नमन करता हूं। जहां तक कार्यालय का सवाल है, ये ठीक है कि कार्यालय का उद्घाटन मैंने यहां कर दिया और इसमें क्षेत्रीय कार्यालय भी, इसमें जिला का कार्यालय भी गोरखपुर का है, लेकिन आज मैं डिजिटल दुनिया के माध्यम से 6 स्थानों पर कार्यालय का उद्घाटन कर पाया हूं और मैं डिजिटल माध्यम से देख रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में बैठे हैं, ब्रजेश पाठक जी रायबरेली में बैठे हैं, मैं अभी देख रहा था हमारे दिनेश शर्मा जी अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, साथ में उनके जगदम्बिका पाल जी हैं और उसी तरीके से हमारे AK शर्मा जी मंत्री जी, स्थान पता नहीं चल रहा है लेकिन चेहरा साफ दिख रहा है, तो उनको भी मैं देख रहा हूं। हमारे महेंद्र पांडे जी हैं, राधा मोहन सिंह जी हैं,
ये सब लोग अपने अपने स्थानों पर जुड़े हैं। इन सबको भी मैं नए कार्यालय के शुभारंभ के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके माध्यम से वहां के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। मुझे ब्रजेश पाठक जी दिख रहे हैं, दिनेश जी भी दिख रहे हैं। सब लोग पूरी ताकत के साथ पार्टी कार्यालय में बैठ करके इस समय का आनंद ले रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये घटना ऐसे ही नहीं घट रही है। इस घटना के पीछे एक इतिहास है। इस घटना के पीछे कहानी है, जो कहानी बहुत ही गहरी है और उसको वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को बताती है। मुझे याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार बने प्रधानमंत्री, वो कार्यालय आए। कार्यालय 11 अशोक रोड था। मैं महामंत्री होता था। मैंने कार्यालय की नया सज्जा की थी। उन्होंने मुझसे पूछा, नड्डा जी आपको याद है ये कार्यालय हमारा कब से है? मैंने कहा जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से तो ये है ही है। एक समय में ये पार्टी को नानाजी देशमुख के नाम पर अलॉट हुआ था और तब से लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पर है। तो उन्होंने उस समय अमित शाह जी और मेरे बीच में बैठते हुए ये कहा कि मेरी ये इच्छा है कि अब कोई भी प्रदेश, देश और कोई भी जिला और संभाग बिना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नहीं रहेगा। और इसीलिए फिर अमित शाह जी ने रचना बनाई, वो अध्यक्ष बने और लगभग 512 कार्यालय बनने की योजना बनी। और आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 230 कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं और 150 कार्यालयों का काम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश को मैं विशेष बधाई इसलिए देता हूं कि यहां 72 कार्यालय खुलने थे, यहां पर 69 कार्यालय खुल गए हैं। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। ये कार्यालय सिर्फ एक जमीन के टुकड़े पर बनी हुई बिल्डिंग नहीं है। ये कार्यालय जीता जागता पार्टी का संस्कार केंद्र है। ये ऊर्जा देने वाला केंद्र है। ये योजना बनाने वाला केंद्र है। और देखिए, मैं कई बार लोगों को पूछता हूं कि भैया इसको ऑफिस क्यों नहीं बोलते, इसको कार्यालय क्यों बोलते हैं? ऑफिस इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय हमारा 24/7/365 हमेशा खुला रहता है और कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा रहता है। वो हमारा कार्यालय है। और ये कार्यालय हमको, वहां तस्वीरें लगी होती हैं तो हम पूछते हैं ये कौन है, तो बताते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। ये कौन है, तो नानाजी देशमुख है। ये कौन है, तो कुशाभाऊ ठाकरे हैं। ये किसकी तस्वीर है, तो बताते हैं ये हमारे जगन्नाथ राव जोशी हैं। ये तस्वीर किसकी है, तो हम बताते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर है। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये तस्वीरें हमको बताती हैं कि आज की जो तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी की, उसके नींव रखने वालों की तस्वीरें हैं। इस बात को हमको बताती है। इसलिए मित्रों, ये जो मॉडर्न युक्त कार्यालय है, सुसज्जित कार्यालय है, इसका हमको उपयोग करना है और इसका भरपूर उपयोग करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना है। मैं भी राजनीतिक पार्टी में काम करते हुए लंबा समय हो गया, 40 साल हो गए। एक समय था हमारे पास कार्यालय नहीं होते थे, उधार के, कोई किसी के रेंटेड मकान में हम कार्यालय खोलते थे। हम उन रेंटेड कार्यालयों में अपने कार्य को विस्तार करने का काम करते थे। कई बार तो कार्यालय का रेंट देने की भी स्थिति नहीं होती थी। मकान मालिक से हाथ जोड़ते थे कि भैया जरा 5 महीने के लिए इंतजाम कर दे, रहने दीजिए, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम करेंगे। यहां से हमारे लोगों ने पार्टी का काम शुरू किया और छोटे छोटे कार्यालयों से रहते हुए इस काम को बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई और भव्य कार्यालय बना करके लोगों को आगे बढ़ाने का संस्कार केंद्र दिया है। मित्रों, इसमें डिजिटल
ई लाइब्रेरी भी है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था भी है, इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, इसमें मीडिया सेंटर भी है, इसमें लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी तो है ही है, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की व्यवस्था भी है। यानी मोस्ट मॉडर्न टेक्निक से बना हुआ ये कार्यालय है। इसको जब मैं समर्पित करता हूं, कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन करता हूं, इसकी लाइब्रेरी का उपयोग करो और अध्ययन करो, क्योंकि तुम्हारे कंधों पर सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं है, तुम्हारे कंधों पर कल उज्जवल भविष्य भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है। इसकी तैयारी करनी है और इसकी तैयारी करने के लिए अपना अध्ययन जरूरी है। इसलिए पार्टी का कार्यालय का उपयोग करते हुए हम जरूर अध्ययन करें और चीजों को संभाल करके आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यालय के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जो 6 स्थान पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पुनः मैं बधाई देता हूं। मैं उनको फिर से साधुवाद देता हूं और उनको ये कार्यालय समर्पित करते हुए ये बताना चाहता हूं कि वहां भी कार्यकर्ताओं को इस बात का बोध कराया जाए। आज मैं गरीब कल्याण मेला और लाभार्थियों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली। एक समय था जब राजनीति होती थी परिवारवाद, वंशवाद, धर्म पर जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, ये राजनीति के पर्यायवाची बन गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवारवाद को, वंशवाद को, संप्रदायवाद को, जातिवाद को, भ्रष्टाचार को, अनाचार को धत्ता दिखाते हुए विकासवाद की राजनीति ला करके खड़ी की है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब विकासवाद की बात आती है तो विकास सिर्फ बिल्डिंगों के साथ नहीं, विकास इस देश में रहने वाली जनता के साथ भी होना चाहिए। और इसीलिए मंत्र रखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और हमारी सरकार जिम्मेदार सरकार है, रिस्पॉन्सिबल सरकार है, रिस्पॉन्सिव सरकार है, जवाब देने वाली सरकार है, जवाबदेही वाली सरकार है। समस्या आती है तो उससे लड़ने वाली सरकार है, हाथ पर हाथ धर करके बैठने वाली सरकारें नहीं है। हम मेहनत करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, अगर देश को आगे बढ़ाते हैं तो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। और इसीलिए जब मैं कहता हूं कि हम प्रोएक्टिव हैं, हम प्रो रिस्पॉन्सिव हैं, तो कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और यहां क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मेरा संबंध रहा है और जापानीज इंसेफ्लाइटिस का विशेष करके जो प्रकोप गोरखपुर में था वो आप लोगों ने देखा है, लेकिन देश कैसे चलता था ये आपको बताना चाहता हूं। इस देश में चिकन पॉक्स की दवा को आने में 27 साल लग गए। ये थी सरकारें, 27 साल लग गए चिकन पॉक्स की दवा आने में। बीसीजी वैक्सीन आने में 27 साल लग गए। ओरल पोलियो का जो ओरल ड्रॉप्स है उसको भारत में आने में 30 साल लग गए, 30 साल, 30 इयर्स। टेटनस की दवा को आने में भारत में 38 साल लग गए और मीजल्स को भारत में की दवा आने में भारत में 22 साल लग गए। और आपकी जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जिसकी दवा 1906 में जापान में बन गई थी, उसको भारत में योगी जी के माध्यम से पहुंचने का मौका मिला, वो भी 2006 में मिला। इस बात को समझिए, 100 साल लगे, 100 इयर्स जापानीज इंसेफ्लाइटिस का इंजेक्शन पहुंचने में। ये सरकारें थी, ये थी सरकारें। और इधर देखिए रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कैसी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में कोरोना 2020 के जनवरी 20 को आया पहला केस। अप्रैल महीने में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया
फैक्ट्री में मोदी जी ने निरीक्षण किया और 2021 की जनवरी में भारत को मोदी जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन दे दी। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। यह है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यह है रिस्पॉन्ड करने वाली गवर्नमेंट। 2 वैक्सीन। और आप लोग जो अभी बैठे हैं ना, सब लोग बिना मास्क के और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने 130 करोड़ के देश को 200 करोड़ का इंजेक्शन, डबल इंजेक्शन लग चुका है। दुनिया का सबसे तेज गति से लगने वाला इंजेक्शन का कार्यक्रम है और सबसे बड़ा इंजेक्शन का कार्यक्रम है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट इनोक्यूलेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो भारत ने सफल करके दिया है। 200 करोड़ पार कर गए हम, 200 करोड़। यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन इसी समय मैं एक इररिस्पॉन्सिबल नेता को याद दिलाना चाहूंगा कि जब ट्रायल होकर के इंजेक्शन लगने की बारी शुरू हुई थी तो यही अखिलेश था जिसने कहा था ये मोदी टीका है, ये मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है, और चुपके चुपके खुद लगा लिया और आपको लगाने से रोकता रहा। यह है इनकी सरकारों का हाल और यह है इनकी करतूत। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही नहीं रुके हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि ये वैक्सीन, 2 वैक्सीन भारत ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को पहुंचाई है, 18.5 करोड़ डोज पहुंचा दिया है। ये भी समझना चाहिए। और उसमें और खुशी की बात ये होगी कि मोदी जी ने 48 देशों को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई है वैक्सीन मैत्री के तहत। यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं रह गया, भारत अब लेने वाला भारत नहीं रह गया, भारत अब देने वाला भारत बन गया। इस बात को हमको समझना होगा। यह है अंतर जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखिए, यूक्रेन में झगड़ा हुआ, लड़ाई हो रही है, हमारे 23,000 बच्चे फंसे हुए थे। आप बताइए, कोई देश का कोई नेता अपने बच्चों को लाया है? अमेरिका लाया क्या? इंग्लैंड ने लाया क्या? आप बताइए, यूरोप के लोगों ने लाया क्या? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ पुतिन से बात की, एक तरफ ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध रुकवाया और भारत के बच्चों को तिरंगा झंडा लेकर के निकाल करके सुरक्षित 23,000 बच्चे 10 दिन के अंदर 104 एरोप्लेन की उड़ानें भर करके 14 इंडियन एयरफोर्स की और बाकी सरकारों के बाकी फ्लाइट्स, रेगुलर फ्लाइट्स में 23,000 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यह है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। और तो और छोड़िए, दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी यूक्रेन से निकलने में सफल हुए। ये भी हमको समझना होगा।